Good morning student. In our last video we have talked about the moon and its phases. moon और उसके phases के बारे में. moon की 6 phases होते हैं जो अलग अलग different shape में दिखता है. ठीक है, तो now अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम stars के बारे में पढ़ेंगे. हम moon के बारे में पढ़ चुके हैं. Stars are big heavily bodies that have their own light. स्टार बहुत ही हैवी बॉडीज होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है. देखिए, मून के पास लाइट नहीं होती, प्लेनेट के पास लाइट नहीं होती, सन के पास लाइट होती है और स्टार्स के पास लाइट होती है. तो सन जो होता है वो बिगेस्ट स्टार कहलाता है. सबसे बड़ा स्टार जो है वो सन कहलाता है. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर देन द सन. बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जो सन से भी ज्यादा बड़े होते हैं. दे लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अर्थ. लेकिन फिर भी हमें वो बहुत ज्यादा छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो जितनी दूरी पे मून है ना उससे भी और ज्यादा दूर है, तो इसीलिए वो हमें और ज्यादा छोटे दिखाई पड़ते हैं. वी कैन ऑब्जर्व स्टार्स विद अ टेलीस्कोप. हम स्टार्स को टेलीस्कोप से देख सकते हैं. किससे देख सकते हैं? टेलीस्कोप. टेलीस्कोप क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द स्टार्स. ओके, स्टार्स आर देयर इन अ स्काई डे एंड नाइट. स्टार्स जो होते हैं वो दिन रात स्काई में आपको दिखाई पड़ेंगे. पर प्रॉब्लम ये है कि दिन में इतना उजाला रहता है तो हमें स्टार नहीं दिखाई देते, इसीलिए स्टार्स हमें सिर्फ रात में ही दिखाई रहते हैं. अवेलेबल वो ऑल द टाइम रहते हैं. वी आर एबल टू सी दैम ओनली एट नाइट बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट इज ब्राइटर देन द लाइट ऑफ स्टार. क्यों? क्योंकि दिन में सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है स्टार्स की लाइट से, जिसकी वजह से हमें स्टार्स जो है वो दिन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं और सिर्फ रात में ही दिखाई पड़ते हैं. इन द नॉर्थ वी कैन सी अ वेरी ब्राइट स्टार. ब्राइट स्टार अंडरलाइन करिएगा इसे. नॉर्थ में आपको एक ब्राइट स्टार दिखाई पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं और जिसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज द ओनली स्टेशनरी स्टार इन द स्काई. स्काई में सिर्फ यही एक स्टार है जो कि स्टेशनरी मतलब जो कभी भी अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है. इसीलिए एंशियंट टाइम में जब लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं चलता था तो वो रात में पोल स्टार को देख के ही डायरेक्शन का पता लगाते थे, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ में रहता है ना. तो अगर उन्हें वो किसी भी डायरेक्शन में रहेंगे तो उन्हें पोल स्टार को देख के पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है. ओके, इट हेल्प्स टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करेगा. अर्लियर व्हेन देयर वेयर नो इंस्ट्रूमेंट. पहले जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, कंपास नहीं होता था, लाइक द मैग्नेटिक कंपास, सेलर यूज टू टेक द हेल्प ऑफ द पोल स्टार टू फाइंड देयर वे. सेलर कौन होते हैं? जो समुद्र में जहाज चलाते हैं उन्हें हम सेलर बोलते हैं. जो सेलर जो होते थे, आपने सुना होगा सिंदबाद द सेलर, है ना. वो जो सेलर होते थे वो क्या यूज करते थे? वो लोग पोल स्टार का ही यूज कर अपने आप पहचानते थे कि हमें किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हमें जाना है और किस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है. ठीक है, सम स्टार्स आर अरेंज इन ग्रुप्स. कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं एंड फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई. और स्काई में वो पैटर्न्स फॉर्म करते हैं अलग अलग. सच ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. इन्हीं स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. दे फॉर्म पैटर्न ऑफ वेरियस एनिमल एंड ऑब्जेक्ट. ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के, अलग अलग एनिमल्स के पैटर्न बनाते हैं. ये देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई पड़ेंगे. स्कॉर्पियो हो गया, ओरियन हो गया, है ना, लियो हो गया, ये जिसे हम राशि भी कहते हैं. आप है ना, आपकी राशि भी होती है ना, किसी की लियो होती है, किसी की स्कॉर्पियो होती है, तो ये राशि भी होती है और इन्हें स्टार्स भी होते हैं. डिफरेंट स्टार्स हैं ये. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कीवर्ड्स. सोलर सिस्टम, द फैमिली ऑफ अर्थ की फैमिली जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम, जिसमें कि 8 प्लैनेट्स होते हैं. रोटेशन, अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे घूमे, इसी तो हमें क्या बोलेंगे? इसे हम रोटेशन बोलते हैं. लेकिन अर्थ जब किसी के चारों तरफ चक्कर लगाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं अपने ही पाथ पर. सैटेलाइट, हैवीली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. कोई भी, जैसे हम सन के चक्कर लगाते हैं, जबकि कोई भी हैवी बॉडी अर्थ किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं. कॉन्स्टलेशन, स्टार
का ग्रुप होता है जो कि एक पैटर्न फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. ओके, सो नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, द फैमिली ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. सन की फैमिली और 8 प्लैनेट्स को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं. द अर्थ इज राउंड इन द मिडल एंड फ्लैट एट द 2 पोल्स. अर्थ जो होती है राउंड होती है मिडल में, लेकिन 2 पोल्स पे फ्लैट होती है. ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन जो है वो डे एंड नाइट कॉज करता है, और रेवोल्यूशन जो है वो सीजन कॉज करता है, अलग अलग. ठीक है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है. डिफरेंट फेजेस ऑफ मून अपीयर ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. जो डिफरेंट शेप मून की दिखाई पड़ती है वो इसलिए क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, इसीलिए. तो जिस पोर्शन पे लाइट दिख रही है उतना ही पोर्शन हमें दिखाई पड़ेगा, लाइट गिरेगी. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स जो होते हैं उनके पास लाइट होती है, जबकि प्लैनेट और सैटेलाइट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है, और मून के पास भी अपनी लाइट नहीं होती है. इन सबको सनलाइट देता है. द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. जो स्टार्स का ग्रुप है जो एक पैटर्न फॉर्म करता है उसे हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर the earth and its companion. In our next video we will do the exercise of the chapter. Have a great day.